Modi, we welcome you on this new program एक नई सुबह। इस प्रोग्राम का पर्पस, उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव was to make you take out in this negative phase of COVID-19 जब हम सब लोग एक लॉकडाउन फेज में रह रहे हैं। ये फेज ऐसा है जब हमारे अराउंड नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव न्यूज़ से हम सराउंडेड हैं। सो आज हम एक छोटा सा ये जो आज का प्रेजेंटेशन है, दिस इज अबाउट एनर्जाइजिंग योरसेल्फ। अगर आप अभी से पहले की जितनी भी प्रॉब्लम्स आप अपने लास्ट 40 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स में देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जब भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइज होने के साथ इमीडिएटली उसी समय उसका एक सॉल्यूशन अराइज होता है। और हर प्रॉब्लम जो भी आज हमारी लाइफ में इतने सालों में आई है, हम हमेशा उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं और वो प्रॉब्लम हम कुछ टाइम बाद बिल्कुल भूल भी जाते हैं कि कभी हमारे को प्रॉब्लम आई भी थी या नहीं आई थी। बिकॉज बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेस, द सॉल्यूशन अराइजेस बिफोर दैट। सो कोविड-19 की जो ये पैंडेमिक है, जो एक एपिडेमिक है, ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ सिनेरियो टू बी वरीड अबाउट, बट इसके लिए इसने अपने आप को स्ट्रेस करना, अपने आप को ऐसे फेज में ले जाना जहां पे आप हर समय थॉटफुल में रहो कि मेरे साथ क्या होगा, कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा बिजनेस तो नहीं खत्म हो जाएगा, बच्चे कहीं ये तो ना सोचे कि मेरी एजुकेशन में क्या होगा। ये सिनेरियो, ये सिचुएशन में हम अकेले नहीं हैं, पूरा वर्ल्ड, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। वी आर ऑल इन द सेम बोट। सो इन द सेम बोट हमारे को ये देखना है कि मेरे को अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, मेरे को इसका सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन इज यू हैव टू इंक्रीज और इम्प्रूव योर इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस फेज। एंड 90-95% लोग हमेशा एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे इस प्रॉब्लम के साथ, और 90-95% लोगों को ये भी नहीं पता लगेगा कि वो कोविड पॉजिटिव हुए और कब वो पॉजिटिव हुए, और उनको अगर वो टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है वो कोविड पॉजिटिव निकलें, बट अल्टीमेटली हो सकता है ना उनको किसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, ना उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। अगर आप देखोगे कि हमारे को अक्सर वायरल या वायरल फीवर हो जाता है, जहाँ पे कभी हमारे को एक प्लेन पैरासीटामोल से हम ठीक हो जाते हैं, या कई बार हमारे को एक रूटीन कफ होता है या रूटीन माइल्ड फीवर होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है, बॉडी में इतनी सारी एंटीबॉडीज़ है, बॉडी में इतनी सारे ब्लड के अंदर इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम ऑटोमेटिकली हेल एंड हार्टी रहते हैं। सो डोंट बी वरीड अबाउट दिस प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम हमारे को फ्रॉम दिस टू दिस लेवल लेके जाए। अगर हम अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री भी देखें, जब जापान पे एटम बॉम्ब गिरा था, यूएस ने बॉम्ब गिरा, तो एक बार एक सिनेरियो आ गया था कि जापान विल बी फिनिश्ड वंस फॉर ऑल। बट अगर आज हम जापान को देखेंगे तो जापान उसके बाद हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। यू विल सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स मेड इन जापान। जापान सबसे आगे लीडर अमंग ऑल द नेशंस हो गया। जापान ने अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर किया, अपने होम्स को, अपने मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को, कि आज जापानीज हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इन द वर्ल्ड, which is almost 140 years. Similarly, Japan में सुनामी आया around 2 years back. At that same time, everyone thought कि जापान हमेशा के लिए खत्म हो गया, but जापान ने अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर वापस back to their the same level ले गए। तो अगर हम कोई भी सिनेरियो देखें वर्ल्ड में, चाहे जापान में हो या जो जो छोटे छोटे नेशंस हैं, चाहे साउथ कोरिया हो, इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ इतने बड़े रॉयट्स हुए, बट अगर हम इंडिया को 70 इयर्स बैक देखें और आज 70 इयर्स डाउन द लाइन देखें, तो यू विल सी द इंडिया हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ऑल दीज फेजेस वॉट एवर कम इन अवर लाइफ, दे आर ऑल टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट, जिससे हम एक स्ट्रॉन्गर यू योरसेल्फ बन के निकलते हैं। बट दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड एनर्जाइज अवरसेल्व्स एंड एनर्जाइज अदर्स। अगर आप सनफ्लावर्स को देखें तो सनफ्लावर
जैसे जैसे सन राइज होता है, जिस डायरेक्शन में सन होता है, से सपोज सन राइजेस इन ईस्ट इन द मॉर्निंग, सो सुबह सनफ्लावर का डायरेक्शन will be towards the sun, which is on the east, on your right side. So as the sun moves during the day, sunflower keep on rotating, keep on changing its direction, and it always remain focused towards the sun. And as the evening comes, it instead of being on the right side, it deviates towards the left side. But कभी अगर आप ये देखेंगे कि it is a cloudy day, तो सनफ्लावर को कहाँ होना चाहिए? सनफ्लावर विल नॉट बी ड्रूपिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। जब भी क्लाउडी डे होगा या जब भी शाम हो जाएगी या रात हो जाएगी, तब दो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं, डिपिक्टिंग दैट अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जब नेगेटिविटीज हैं, कोई डार्कनेस है अराउंड, तो दे कीप ऑन एनर्जाइजिंग ईच अदर. सो सिमिलरली इन दिस टाइम when there is darkness, there is uncertainty, we should energize each other, we should energize the society, because अगर हम अपनी energy से एक दूसरे को energize करेंगे, we will add the energies to the society, हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे, तो probably आप बहुत जल्दी realize करोगे कि as a world, as a individual, as a nation, हम इस पेंडेमिक और इस एपिडेमिक से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे एंड हम एक स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बन के निकलेंगे. सो विद दिस थॉट आई विश यू ऑल द बेस्ट. कूल रहिए, काम रहिए, स्टे होम, फॉलो ऑल द नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री एंड वी विल बी आउट ऑफ दिस पेंडेमिक वेरी सून.